हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग वर्क एंड टाइम काम समय शुरू कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट फिर प्रॉब्लम। माना ए एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। तो मान लेते हैं 14 कुर्सी बनाना है, तो ए तो 14 दिन ले लेगा, लेकिन बी जो है 7 दिन में ही 14 कुर्सी बना देगा। तो मतलब बी काम तेजी से कर रहा है और ए काम स्लो कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है, बी की कार्य क्षमता ज्यादा है। ज्यादा मतलब वो काम तेजी से कर रहा है। और कार्य क्षमता का मतलब यहां लिखा देखिए, इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय मतलब क्वेश्चन में एक दिन में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य, इस टाइप से रहेगा। तो जब कार्य क्षमता ज्यादा रहेगी, ध्यान दिया जाए, जब कार्य क्षमता ज्यादा रहेगी तो समय क्या रहेगा, कम लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। समय ज्यादा लगेगा, इसका मतलब कार्य क्षमता कम है। यस, और समय कम लग रहा है, इसका मतलब वो काम तेजी से कर रहा है। तो एक दूसरे का उल्टा होता है। केवल इतना ही कॉन्सेप्ट आज यहां पे जानना है। ध्यान दें, कार्य क्षमता इकाई समय में किया गया कार्य होता है, एक दिन में किया गया कार्य होता है। एक दिन में वो कितनी कुर्सी बनाएगा। तो इस टाइप का जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद्यार्थी, अगर आपको काम आए तो काम के स्थान पे दिमाग में कुर्सी रख लीजिए। यस, तो एक कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा, इस टाइप से। हाँ, पहला क्वेश्चन देखा जाए। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम कितना भाग पूरा कर सकते हैं। एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, ये बताना है आपको। तो काम का मतलब एक कुर्सी का निर्माण समझ लीजिए। अब ज्यादा दिन लगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो राजा महाराजा वाली कुर्सी होगी, बस इतना ही आप समझिए। ए का एक दिन का काम बराबर हो गया 1/18। 1/18 का यहां मतलब है एक कुर्सी का निर्माण वो कर रहा है 18 दिन में। के कौन, ए। और बी का एक दिन का काम 1/9, मतलब ये भी एक कुर्सी का निर्माण कर रहा है 9 दिन में। यस, इसका ये मतलब है। तो इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, इसका कार्य क्षमता कम है। जिसका कार्य क्षमता कम है वो समय ज्यादा लेगा, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा। यस, ये चीज ध्यान देना है। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा, ये ऐड कर लेंगे 1/18 प्लस 1/9। दिमाग में इसे 2 से गुणा करें तो 2/18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/18 ऐड करने पाएगा। 3 1 के 3, 3 6 18। तो दोनों मिलकर काम का 1/6 भाग कंप्लीट कर लेंगे। इस आधार पर ऑप्शन ए करेक्ट है विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए। तो डायरेक्ट एक लाइन ये लिखा जा सकता है, क्योंकि एक दिन का काम या कार्य क्षमता जिसे आप कहते हैं वो समय का क्या होगा, उल्टा होगा। तो दिन दे दिया है, 18 दिन समय है ये, तो कार्य क्षमता 1/18 हो जाएगी। या एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। 1/18 ए के एक दिन का काम हो गया और बी के एक दिन का काम हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर बोलता है तो ऐड कर लो। तो दोनों मिलकर करेंगे तो अब एक कुर्सी, इसका मतलब 1/6 है। एक कुर्सी का निर्माण दोनों मिलकर 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जबकि अलग अलग ए 18 दिन ले रहा था, बी 9 दिन ले रहा था। यस, आधा समय लेता है। तो आधा समय मतलब 18 का आधा 9 दिन है, इसका मतलब। तो हम समझते हैं विद्यार्थी, मतलब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 2 देखा जाए। ए कोई काम 15 दिनों में कर सकता है और बी उसे 20 दिनों में। यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करें
तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ए के एक दिन का काम 1/15, बी के एक दिन का काम 1/20। जैसे एक दिन का काम मतलब 1/15 लिखा है, मतलब एक कुर्सी का निर्माण 15 दिन में करता है और ये एक कुर्सी का निर्माण 20 दिन में करता है। तो कार्य क्षमता किसकी, ए की ज्यादा है, तेजी से काम कर रहा है तो समय कम लेगा। ए प्लस बी के एक दिन का काम, तो दोनों को ऐड कर लिए, 1/15 प्लस 1/20, तो एलसीएम आया 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, तो मतलब आया 7/60। यस, तो ये हुआ ए प्लस बी के एक दिन का काम, एक दिन का काम। इसका मतलब 60 दिन में ए प्लस बी मिलकर 7 कुर्सी बनाएंगे, ये इसका मतलब होता है। तो ए प्लस बी के एक दिन का काम है 7/60, तो 4 दिन तक दोनों एक साथ काम किए हैं। तो ए प्लस बी के 4 दिन का काम तो हो जाएगा 4 × 7/60, तो ये है 15, तो 7/15 भाग। तो 4 दिन तक जो है एक साथ किए तो 7/15 भाग काम हो चुका है, ये मतलब है। तो शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग होगा। पूरा कार्य मतलब एक कुर्सी का निर्माण है या एक मकान का निर्माण है, तो एक में से घटा देंगे, तो शेष कार्य लिखने की जरूरत नहीं विद्यार्थी, आप तो जवानी करेंगे और तुरंत करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/15। तो इस आधार पे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। एक दिन का काम 1/15, बी के एक दिन का काम 1/20, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम तुरंत दोनों ऐड कर लेंगे, आ जाएगा। 4 दिन तक दोनों एक साथ किए तो 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा कर दे रहे 7/15 है, तो 4 दिन में जो है 7/15 भाग वर्क हो चुका है। तो कितना बाकी है, पूरे वर्क में से 7/15 को घटा देते हैं, तो 1 - 7/15 8/15 आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य निम्नलिखित समय में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दें, तो ए के एक दिन का काम 1/60 है, वह 15 दिन तक काम करता है, तो ये हो जाएगा 15/60, मतलब पूरे काम का 1/4 भाग कर चुका। बी अकेले शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना हुआ, शेष कार्य हो जाएगा 1 - 1/4 यानी 3/4 भाग का। तो 30 दिनों में 3/4 भाग भी कार्य कर लेता है। 30 दिन में ये 3/4 भाग कार्य करता है, तो एक दिन में तो 3/4 एक दिन में कम करेगा भाई बहुत, तो 30 से भाग देना होगा। 3 दहा में 30, 1/40। तो बी के एक दिन का काम आया 1/40। तो ए प्लस बी के एक दिन का कार्य, तो ए के एक दिन का कार्य है 1/60 और बी के एक दिन का कार्य है 1/40। इसको ऐड करना है तो 120 एलसीएम आएगा, 60 दूनी 120, 4 तिहाई 12, ये हो गया 5/120। ये सरल करते हैं, 5 के 5 दूनी 10, 5 चौक 20। दोनों का एक दिन का काम है 1/24, मतलब 24 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो इस आधार पे ऑप्शन ए इज करेक्ट है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उसे 4/5 भाग को निम्न समय में जोत सकेंगे। तो ध्यान दिया जाए, ये देखें, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। तो 2/5 भाग ने पूरा खेत जोतो, पूरा के लिए इसमें 5/2 से गुणा करोगे, 5/2 से जब इसमें गुणा करोगे तो एक खेत, तो किसी खेत के जोतने में इसमें भी 5/2 से गुणा करो, तो 6 में 5/2 से जब गुणा करोगे तो 2 तिहाई 6, तो 15 दिन, मतलब ए जो है 15 दिन में एक खेत को जोत सकता है।
तो ए के एक दिन का काम हो जाएगा A/15। अब फिर आगे बढ़ते हैं। उसी खेत के 1/3 भाग को B 10 दिन में जोत सकता है। इसमें उल्टा से गुणा करोगे एक खेत हो जाएगा, इसमें उल्टा से गुणा करोगे 30 दिन हो जाएगा। मतलब एक खेत को 30 दिन में जोत सकता है। बी एक खेत को 30 दिन में जोत सकता है, तो बी के एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। यस, तो ए के एक दिन का काम आया 1/15, बी के एक दिन का काम आया 1/30। तो ए प्लस बी के एक दिन का काम, ए प्लस बी के एक दिन का काम तो 1/15 प्लस 1/30। तो जवानी इसे 2/30 लिख लेना चाहिए, तो ये 3/30 आएगा। 3/30 मतलब 1/10। तो ए प्लस बी के एक दिन का काम है 1/10। ए प्लस बी के एक दिन का काम आया, तो 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे? तो उल्टे से इसमें गुणा कर दीजिए, उल्टे से इसमें गुणा कर दीजिए। तो 1/10 गुणे 5/4, तो 5 दूनी 10, तो हो गया 1/8। तो 1/8 मतलब 8 दिन में जोत सकेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कहिए एक खेत को जोतते हैं 10 दिन में, पूरे खेत को जोतते हैं, तो 4/5 भाग जोतेंगे कितने दिन में? तो 10 गुणे हो जाएगा 4/5, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दिन, तभी आ रहा है। तो आपको मतलब समझना पड़ेगा, ध्यान दिया जाए। तो विद्यार्थी आप इसे काफी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में और सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो ध्यान दें विद्यार्थी, जल्दी जल्दी ये काम करना है। ए प्लस बी के एक दिन का काम 1/30 हो जाएगा, बी प्लस सी के एक दिन का काम 1/20 हो जाएगा, सी और ए के एक दिन का काम 1/15 हो जाएगा। ये सभी मिलकर, तो ये सभी मिलकर जब इसे ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम बराबर इनको ऐड करना होगा। 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/15, ये 60 एलसीएम आ जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, ये होता है। ये हो गया 9/60। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3/20 हो गया। यस, तो 2 गुणे ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम इतना है, तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम हो जाएगा, 2 से यहां डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/40। यस, ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों के एक दिन का काम है 3/40, तो समय बराबर 40/3 हो जाएगा। क्योंकि उल्टा संबंध होता है ना, कार्य और समय का संबंध क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये 40/3 हो जाएगा। तो 3 के 3 और 3 त्रिका 9, 13 सही 3 दिन। तो जो समय लगेगा वो 13 सही 3 दिन लगेगा। ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए विद्यार्थी। ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो ए के 1 घंटे का काम है 1/4। यस, बी और सी के 1 घंटे का काम है 1/3। ए और सी के 1 घंटे का काम है 1/2। यहां से ध्यान दिया जाए, हमसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। तो यहां से आप सी निकाल लीजिए। जब सी की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें रख देंगे। तो सी के एक दिन का काम हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ए वाला उस तरफ ले जाके घटा लिया जाए, तो ये आएगा 1/4। यस, और बी प्लस सी के 1 घंटे का काम है 1/3। तो बी के 1 घंटे का काम हो जाएगा, सी उस तरफ जाके घटाएगा, सी की वैल्यू कितना है 1/4। तो ये इतना है विद्यार्थी। 12 एलसीएम हो गया, तो 4 माइनस 3 बराबर 1/12। तो बी के 1 घंटे का काम है 1/12, तो समय हो जाएगा 12 घंटा। यस, तो बी द्वारा जो लगा समय है वो 12 घंटा।
12 घंटा मतलब ये है कि 12 घंटे में वो एक कुर्सी बनाएगा, ऐसा ये मतलब है। भी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो इस आधार पे ऑप्शन बी इज करेक्ट है विद्यार्थी। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। विद्यार्थी आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।